नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 12 में अपना अध्याय 5 चल रहा था, लेसन 5 चल रहा था। आज अपने प्रवास के परिणाम के बारे में समझेंगे कि जो प्रवास होता है जब लोग अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं और उस स्थान पे जो परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस स्थान पे क्या जो परिणाम है इसके प्रवास के प्रवास की वजह से वहाँ पे क्या जो स्थानांतरण की वजह से कैसे परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, उस बदलाव को समझने के लिए हम प्रवास के जो परिणाम हैं क्या निकलते हैं, तो इन परिणामों पर आज चर्चा करेंगे। तो पहला परिणाम क्या निकलता है? पहला निकलता है कि वहाँ जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना। जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना यानी जिस स्थान से लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर लोग क्या हैं दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। प्रवास से जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम, यानी जिस स्थान को लोग छोड़ते हैं और जिस स्थान पर जाकर बसते हैं वहाँ तो क्या है जनसंख्या बढ़ जाती है, और जिस स्थान को छोड़ते हैं वहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ये गंतव्य स्थान है, ठीक है, और ये दूसरा, यानी इस स्थान को छोड़कर यहाँ जाते हैं तो यहाँ जनसंख्या कम होगी, यहाँ पे क्या है जनसंख्या अधिक होगी, ठीक है। तो क्या यहाँ का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात में भी असंतुलन पैदा हो जाता है, और वहाँ का जो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात, ठीक है, वो उसका भी असंतुलन हो जाता है। तो पहला जो परिणाम क्या निकलता है, जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना। दूसरा इसमें क्या है, संस्कृति का प्रसार। प्रवसन के कारण संस्कृति का प्रसार होता है, यानी लोगों की अपना खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं होती है, ठीक है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं वहाँ पे अपनी भाषा का, अपने धर्म का, ठीक है, अपनी संस्कृति का वो प्रचार प्रसार भी होता है। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकों, धर्म, रीति रिवाज एवं भाषा आदि लेकर जाते हैं। जो लोग एक स्थान छोड़कर, मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं वो अपनी भाषा, धर्म, रीति रिवाज सारे अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव वहाँ के स्थानीय लोगों पर पड़ता है। वहाँ रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर पड़ता है। साथ ही उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव वहाँ के प्रवासित लोगों पर भी पड़ता है। ये अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं, यानी ये संस्कृति का प्रसार भी हुआ। इसमें लोग क्या हैं, अपनी तकनीक, ठीक है, और धर्म और राजनीतिक, ठीक है, रीति रिवाज, ये अपने साथ इनका प्रचार प्रसार करते हैं और वहाँ के लोगों पर क्या है इनका प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरा परिणाम ये आता है। तीसरा परिणाम क्या आता है प्रवास से, सामाजिक परिवर्तन का अच्छा साधन। सामाजिक परिवर्तन का अच्छा साधन, यानी प्रवास है, इससे सामाजिक परिवर्तन का ये अच्छा साधन है, बदलाव होता है। प्रवास सामाजिक परिवर्तन का अच्छा साधन होता है क्योंकि प्रवास के कारण नवीन तकनीक, परिवार नियोजन और बालिका शिक्षा से जुड़े नवीन विचारों का प्रचार प्रसार होता है। प्रवास में विभिन्न संस्कृतियों का मेल होता है। प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, जलपान, रीति रिवाज आदि का प्रभाव उस स्थान की संस्कृति पर पड़ता है जहाँ ये लोग जाते हैं, जिससे उस संस्कृति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो गई, ठीक है। जैसे अंग्रेज भारत के अंदर आए, प्रवास, ठीक है, तो अंग्रेजों के कारण हमारे जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, हमारी संस्कृति है जो बदल गई थी। तो सामाजिक परिवर्तन का अच्छा साधन होता है प्रवास। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर चर्चा करते हैं
जनसंख्या संबंधी समस्याओं का उत्पन्न होना, जनसंख्या संबंधी समस्याओं का उत्पन्न होना, यानी इसमें क्या है, प्रवास के कारण जनसंख्या संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। प्रवासन के कारण जनसंख्या, दबाव, बेरोजगारी व निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती है, जबकि जिस स्थान या देश से लोग प्रवासन करते हैं वहां इन समस्याओं में कमी आने लगती है। यानी बेरोजगारी है, निर्धनता है, ये जो समस्याएं हैं किसके कारण, प्रवास के कारण बढ़ जाती है। इसके बाद में पांचवा जो परिणाम है वो है आर्थिक स्तर का उच्च होना, आर्थिक स्तर का उच्च होना, आर्थिक स्तर का उच्च होना। प्रवासी लोग अपनी कार्यकुशलता व तकनीकी ज्ञान से उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बन गए हैं। यानी अब लोग क्या हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोपीय लोगों के आ जाने से क्या है, अमेरिका, यूरोपीय लोग आ गए हैं अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये राष्ट्र क्या आज विकसित राष्ट्र हैं, क्योंकि यूरोपीय लोगों ने क्या है अपनी तकनीक, अपनी संस्कृति का वहाँ पे क्या है प्रचार प्रसार किया, उसका उपयोग किया। इसकी वजह से ये देश आज क्या हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है। इसके बाद में कुछ नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। प्रवास के कारण पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। प्रवास के कारण नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का विकास होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, अपशिष्ट निपटान की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने पढ़ा प्रवास के परिणाम कि प्रवास के कारण के क्या परिणाम होते हैं, जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना, यानी प्रवासी जिस जगह पे जाते हैं वहाँ के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, जहाँ से जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है और जिस स्थान पे पहुँचते हैं वहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाती है और वहाँ के लिंगानुपात का भी वहाँ पे असंतुलन हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो परिणाम होता है, प्रवासी लोग संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रवासी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक, अपने धर्म और रीति रिवाज अपने साथ लेकर जाते हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे उनका उपयोग करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और उनका वहाँ के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन का अच्छा साधन है। ठीक है, क्योंकि प्रवासी लोग जिस भी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोगों पर, ठीक है, सामाजिक प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का ये अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेज भारत में आए और भारतीय लोगों की संस्कृति में परिवर्तन जो हुआ हमने देखा, इसी तरह से जो प्रवासी लोग जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के समाज के अंदर वो परिवर्तन कर देते हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव है जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में है जनसंख्या संबंधी समस्याओं का उत्पन्न, यानी प्रवासी लोग जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे जनसंख्या संबंधित समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पे जनसंख्या का दबाव है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, ऐसी समस्याएं वहाँ पे बढ़ा देते हैं। इसके बाद आर्थिक स्तर का उच्च होना, यानी जो प्रवासी लोग, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, जैसे यूरोपीय लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों में गए तो वहाँ पे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्तर को उच्च किया और उन्हें विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। पर्यावरण संबंधी समस्याएं, यानी प्रवासी लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न कर देते हैं और वहाँ पे गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, जितने भी प्रकृति के संसाधन मिले हुए हैं उन पे दबाव बढ़ जाता है, उनका दोहन बढ़ जाता है और अपशिष्ट निपटान की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रवास के परिणाम पढ़े। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।